नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई अपने ही शहर पर अपनी ही सरकार पर मुकदमा कर सकता है? और वजह वजह बस इतनी कि गली बहुत गंदी है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन भारत में ये हो चुका है। आज हम बात करेंगे रतलाम केस की, एक ऐसी कहानी जहां आम लोगों ने साफ सफाई के अपने हक के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। तो सवाल बिल्कुल यही है, क्या कोई अपने शहर पर बहुत ज्यादा गंदा होने के लिए केस कर सकता है? ये वो सवाल है जो सुनने में तो अटपटा लगता है, लेकिन यही वो सवाल था जो रतलाम मामले की जड़ में था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे रतलाम शहर से। एक ऐसा शहर जो सचमुच गंदगी में डूबता जा रहा था। देखते हैं कि वहां के हालात असल में कितने खराब हो चुके थे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर की। यहाँ नगर पालिका की भयानक लापरवाही की वजह से लोगों का जीना, उनका रोजमर्रा का जीवन मुश्किल हो गया था। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, एक लगातार बनी रहने वाली प्रॉब्लम थी। जरा सोचकर देखिए कि हालात क्या थे। खुली नालियां हैं जो उफन रही हैं, हर तरफ गंदा रुका हुआ पानी जमा है। इस पानी की वजह से मच्छरों का आतंक फैल गया है और पूरे इलाके में एक ऐसी बदबू है जो कभी जाती ही नहीं। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं थी, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन थी। लेकिन कब तक? जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो रतलाम के लोगों ने तय किया कि अब और चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने लड़ने का फैसला किया और यहीं से ये कहानी एक जबरदस्त कानूनी लड़ाई में बदल जाती है। तो बस इन सबसे तंग आकर वहां के कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया और अपनी शिकायत लेकर सीधे पहुंच गए सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के पास। ये नगर पालिका के खिलाफ एक सीधी कानूनी चुनौती की शुरुआत थी। और देखिए, लोगों को पहली जीत मिली। मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 133 का इस्तेमाल किया, जो उन्हें पब्लिक हेल्थ से जुड़े खतरों को हटाने का पावर देती है। उन्होंने माना कि यह हालत एक पब्लिक न्यूसेंस है और नगर परिषद को फौरन आदेश दिया कि नालियां साफ करो और पूरा सिस्टम ठीक करो। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। नगर परिषद ने इस ऑर्डर को मानने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने एक ऐसा बहाना बनाया जो आज भी हमें बहुत सुनने को मिलता है। और यहां से शुरू हुआ असली टकराव। एक तरफ था मजिस्ट्रेट का साफ साफ आदेश कि तुरंत काम होना चाहिए, और दूसरी तरफ नगर परिषद का वही पुराना बहाना कि साहब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है। यहीं पर असली कानूनी जंग छिड़ गई। सोच सकते हैं, एक छोटे से शहर की गंदी नालियों का मामला बढ़ते बढ़ते लड़ते लड़ते आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब ये सिर्फ रतलाम की गलियों का सवाल नहीं था, ये एक राष्ट्रीय महत्व का सवाल बन चुका था। और सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो इतिहास बन गया। एक ऐसा फैसला जिसने भारत में नागरिक अधिकारों और पर्यावरण कानून की पूरी दिशा ही बदल दी। चलिए उस ऐतिहासिक फैसले को ठीक से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल था वो बहुत बड़ा था और सिंपल भी। क्या कोई सरकारी संस्था ये कहकर कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लोगों को एक साफ सुथरा रहने लायक माहौल देने से मना कर सकती है? और अदालत का जवाब एकदम क्लियर, सख्त और दो टूक। जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर ने कहा, पैसे की कमी अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी न करने का बहाना नहीं हो सकती। बस ये एक लाइन भारतीय कानून के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो कोर्ट ने यह फैसला किस आधार पर दिया? यहां आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। उन्होंने हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार की परिभाषा को और बड़ा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसका मतलब है एक साफ सुथरे अच्छे माहौल में सम्मान से जीना। गंदगी में रहना इस जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। दो इस ऐतिहासिक फैसले से कुछ बहुत ही जरूरी बातें निकल कर आईं। पहली कि पब्लिक की परेशानी को हटाना म्यूनिसिपैलिटी की अनिवार्य ड्यूटी है, इसमें कोई अगर मगर नहीं चलेगा। दूसरी कि वो कानून के पीछे छिपकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। और तीसरी कि मैजिस्ट्रेट के पास पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। तो ये जीत सिर्फ रतलाम के लोगों की नहीं थी, ये पूरे देश के नागरिकों के लिए एक जीत थी। इस एक केस ने जो विरासत छोड़ी है वो आज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। आइए समझते हैं कैसे। इस केस ने 3 मजबूत कानूनी सिद्धांत तय कर दिए। नंबर 1, पब्लिक की परेशानी दूर करना म्युनिसिपल अथॉरिटी की परम जिम्मेदारी है। नंबर 2, पैसे ना होने का बहाना इस जिम्मेदारी को नजरअंदाज करने के लिए बिल्कुल नहीं चलेगा। और नंबर 3, सबसे जरूरी, एक साफ वातावरण आर्टिकल 21 के तहत हमारा एक मौलिक अधिकार है।
और बस इन्हीं सिद्धांतों की वजह से रतलाम का ये मामला भारत में पर्यावरण कानून का, आप कह सकते हैं, एक मील का पत्थर बन गया। इसने आने वाले अनगिनत केसों के लिए एक मजबूत नींव रखी। और इसकी अहमियत आज भी कम नहीं हुई है। आज भी जब प्रदूषण, साफ सफाई या नगर पालिकाओं की लापरवाही की बात आती है, तो वकील सबसे पहले इसी केस का उदाहरण देते हैं। इसने आम आदमी के हाथ में अपनी सरकारों से जवाब मांगने का एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाता है जो कोर्ट ने अपने फैसले में कही थी कि शिष्टाचार और सम्मान, यानी डिसेंसी और डिग्निटी, ये मानवाधिकारों के वो पहलू हैं जिन पर कोई मोलभाव या कोई समझौता हो ही नहीं सकता। तो ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आखिर हमारी सरकारों की ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनके लिए कीमत या बजट कभी भी बहाना नहीं बनना चाहिए? सोचिएगा जरूर।